हमारे जबरदस्त डैशिंग पर्सनालिटी जो इंजीनियर थे, आज इस कंपनी के माध्यम से आज हमारे आईटीसी प्लस प्लैटिनम लीडर है। हमारे साइलेंट मिसाइल है, कूलिंग पर्सनालिटी है, बहुत ही शांत मिजाज के हैं। ऐसे ही हमारे डैशिंग डायनामिक बहुत ही जबरदस्त और जो हमारी टीम फोर्स की आन बान शान है, ऐसे ही डायनामिक डैशिंग जबरदस्त पर्सनालिटी को मैं यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ। हमारे प्यारे सभी के लाडले टीम फोर्स के लीडर मिस्टर संतोष कुमार सिंह सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू वर्षा मैडम। थैंक यू सर। तो मैं मेरे बारे में थोड़ा परिचय देता हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ। आज के कुछ सालों पहले मैं यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में मुंबई आया। उसके बाद फिर कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स किया, बीएससी कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स। 1 साल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब किया और उसके भी पहले 1 साल एज ए ट्रेनी एक छोटी कंपनी में काम किया था। ये सारा चीज करने के पीछे दिमाग में डाला गया था कि बेटा पढ़ लिख के नौकरी करना है 25,000 रुपए की। तो उसके अलावा कुछ दिमाग पता ही नहीं था और क्या करना है। बट मुंबई में आने के बाद थोड़ा सोच बदला, ऐसे लोगों से मिला जो लोग कभी किसी जमाने में नौकरी करते थे, बाद में अपना खुद का बिजनेस शुरू किए और वहां से अपने सपनों को पूरा किए। तो मैंने भी डिसाइड किया कि अपना खुद का व्यापार करना है, खुद का बिजनेस करना है। बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट, पैसा चाहिए। पैसा तो था नहीं, राइट। मेरे पिताजी भी नौकरी कर रहे हैं काफी साल से और रेलवे में है, सेक्शन इंजीनियर हैं, और मैं भी स्ट्रगलिंग फेज में था। जो भी मिल रहा था खा पी कर सुखी थे। सपने वगैरह बहुत बड़े थे नहीं, राइट। सपना एक था कि मेरे मदर का सपना था कि मारुति 800 एक बार एक 4 पहिया खरीदना है कभी न कभी। तो इस प्रकार के छोटा सा घर, छोटी सी गाड़ी, सेकेंड हैंड, इस प्रकार का चीजें सब हुआ करती थी। बट आज इस बिजनेस की बदौलत, राइट, मुझे सबसे पहले ये धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे इंसान को जिन्होंने मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया, इतना ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिया, ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है माई लाइफ स्टाइल। और ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मैं उनको भगवान का दर्जा देता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे जिंदगी में आए नहीं होते थे, और ये भी एक घटना है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, राइट, कि मैं उनका कंप्यूटर सर्विस के लिए मलाड मुंबई में गया था और मैं पूछ बैठा, सर आप क्या काम करते हैं? और वो पूछने की एक गलती का सजा आज तक भुगत रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ ऐसी गलती आप लोग सब करें, और आज जो है एक करोड़पति की लाइफ मिला इस बिजनेस की बदौलत। तो ऐसे शख्स का नाम है मिस्टर शिवा कुमार सर, शिवा कुमार पीडी सर। वो केरला से हैं। मैं आज आपको किसी न किसी फ्रेंड, रिलेटिव, आस पड़ोस का दोस्त ने बुलाया होगा ये प्रोग्राम देखो करके, बट मुझे जिन्होंने बुलाया था वो मेरे लिए अजनबी इंसान थे, मेरे कस्टमर थे। जिस दिन मुलाकात हुई उसी दिन प्लान दिखाया और उसी दिन एक प्रोग्राम में बिठा दिया। एक 500 लोगों का प्रोग्राम था, शाम को 2 घंटे के लिए 7 से 9 मलाड में बिठा दिया। और वो प्रोग्राम देखने के बाद मैंने डिसीजन ले लिया, और डिसीजन लेने का नतीजा ये है कि आज आप लोगों के सामने यहाँ बोलने का मौका मिला। तो मेरे लाइफ में परिवर्तन क्या हुआ इस बिजनेस से, मैं मेरा थोड़ा सा टेस्टिमनी बताता हूँ कि पहले का लाइफ स्ट्रगलिंग था। रोज सुबह जाने का, रात में आने का ठिकाना नहीं, और जिंदगी पूरी स्ट्रगल भरी थी। लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास के धक्के थे। रोज सुबह 8:30 बजे की लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। सवेरे 7 से लेकर 10 बजे के बीच का ट्रेन पकड़ना, मतलब आप समझ सकते हो कि क्या हालत होती है। नौकरी पे जाना, राइट, वो एक नौकरी है, लेकिन नौकरी पे जाना भी एक दूसरी नौकरी थी, दूसरी एक जंग थी, लड़ाई थी जो रोज लड़नी पड़ती थी। तो मुझे विरार लोकल ट्रेन से छुटकारा लेना था, क्योंकि विरार में रहा करता था, और ये बिजनेस की बदौलत वो सारी चीजें जो है संभव हुई। और मैं अभी जो है मैं कुछ बताऊंगा नहीं, जो है मैं दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं मेरे लैपटॉप में शिफ्ट कर रहा हूँ। भी नए लोग आज देख रहे हैं, राइट, उनको मैं मेरा आफ्टर माय लाइफ, मुझे या मेरे खानदान में किसी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का अनुभव नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने से पहले मैं कंप्यूटर इंजीनियर का जॉब करता था। पूरा दिन कंप्यूटर, आदमी कम मशीनों के साथ ज्यादा मेरा दिन बीतता था, और इस तरीके से लाइफ चल रही थी।
लेकिन इस बिजनेस की वजह से लाइफ में परिवर्तन आया। मैं इस बिजनेस में आने से पहले कभी हवाई जहाज की यात्रा नहीं किया था, और मैं सोचता था कि जिंदगी में जीते जी एक बार पैसा वैसा जमा करके मुंबई से बनारस कम से कम फ्लाई करूंगा, राइट। और परिवार का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सबको लेकर जाना है तो सबके लिए पैसा चाहिए, कम से कम खुद तो एक बार बैठूं, ऐसे सब सोच हुआ करते थे। यानी एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और ऐसे टाइम पर ये बिजनेस मिला तो मेरा सोच बड़ा हुआ और मुझे इसका ट्रेनिंग मिला। बहुत सारे लोग दूर से देखते हैं तो सोचते हैं बिजनेस में मैं कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मेरा एक मानना है, जो काम इस धरती पे 20 लोग कर सकते हैं वो काम मैं भी कर सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे तो हजारों लोगों ने किया है, बशर्ते ये है उन्होंने क्या क्या तकलीफें उठाई, क्या क्या सीखने के लिए तैयार हुए, आपको भी रेडी होना पड़ेगा, राइट। वही चीज के लिए मैं रेडी हुआ, मैं हर तकलीफ उठाने के लिए रेडी हुआ, लेकिन मेरा शर्त था तकलीफ उठाऊंगा, सीखूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे वो जिंदगी चाहिए जो कि मैं मेरे पुराने काम से नहीं कर सकता। और मैंने मेरे गुरु को बता दिया, वो बोलते हैं कि करेंगे अपन। और आज जो है लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मैं करीबन 15 बार फॉरेन टूर कर चुका हूँ। ये हमारे सारे फॉरेन टूर के फोटो हैं, और हम जाते हैं तो पूरा झुंड में जाते हैं, 500 लोग, 1000 लोग, 1500 लोग। कोई नया आदमी सोचे फॉरेन टूर के लिए तो सोचने में 5 साल निकल जाएगा, पैसा रख कर के भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसको डर रहेगा, वहां का खाना, वहां का भाषा, वहां के लोग, राइट। वहां कुछ लफड़ा हो गया तो, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो, इस तरीके से सारी चीजें वहां पे चला करती है, राइट। बट आज हम लोग जो है इंजॉय करते हैं, और वहां पे जाकर भी हमारी बड़ी बड़ी प्लानिंग और मीटिंग्स होती है। जैसे हम लोग का बाली में ये मीटिंग था, और इस तरीके से बाली में हम लोगों ने, बाली बहुत ही खूबसूरत समुद्रों का आइलैंड है, करीबन 50,000 से ज्यादा आइलैंड्स का देश है वो। और वहां पर हम लोग कई आइलैंड पर घूमने के लिए गए, और वहां पे अलग अलग एक्सपीरियंस मिला। इसके अलावा हम लोग 1000 लोग मलेशिया गए थे, और मलेशिया का खास एक जो होटल था 5 स्टार 25 फ्लोर का, उसमें 1000 लोग एक साथ में हम लोग रुके थे। वहां पे फरारी को नजदीक से छू कर देखने का मौका मिला, मलेशिया के टावर के नीचे खड़ा होकर फोटो खिंचवाने का मौका मिला। मलेशिया के उसी टावर में अगर आप लेफ्ट साइड में ऊपर देखोगे तो एक कन्वेंशन हॉल है, जो कि मलेशियन गवर्नमेंट का है, और वो गवर्नमेंट के प्रोग्रामों के लिए हॉल अलॉट करती है, जैसे अपने यहाँ नाट्य गृह वगैरह होते हैं। बट वहाँ का जो कंसर्ट प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं लाइव के लिए होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने किसी प्राइवेट और विदेशी कंपनी को दिया था, और मुझे गर्व है कि उस प्रोग्राम का हिस्सा मैं भी था। और वहाँ के मिनिस्टर आए थे, और हमने हमारी माई लाइफ स्टाइल की अगली जनरेशन, ऐसा कहते हैं कि माई लाइफ स्टाइल अगले 50 साल की प्लान बनाकर रेडी रखे हमारे जनक, हमारे मेंटर, हमारे भगवान श्री प्रवीण जे चंदन सर, राइट। कि अगले 50 साल में माई लाइफ कौन कौन से देश में जाएगी, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स लाएंगे। यानी हमारा कंपनी का सपना है पिन टू प्लेन, पिन चाहिए तो भी देंगे, प्लेन खरीदना होगा तो भी करेंगे, और उसका भी बीबी बनेगा और उसका भी कमीशन जाएगा। आने वाले फ्यूचर में कोई डीजल पेट्रोल भरवाएगा उसका भी पैसा आएगा, लाइट बिल भरेगा उसका भी पैसा आएगा। हर चीज को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और उसका कमीशन सबको बटेगा। ये भविष्य है, राइट। पॉल जेन पिल्जर बोलकर एक बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े फ्यूचर प्लानिंग बड़ी बड़ी कंपनियों को देते हैं। उनके हिसाब से, राइट, अभी जो इंडस्ट्री चल रही थी, आईटी इंडस्ट्री थी, आईटी इंडस्ट्री में $1 बिलियन का बिजनेस हुआ। $1 बिलियन यानी करोड़ों में हुआ, राइट। बट उनका ऐसा मानना है, कहना है कि अगला 2050 तक एक इंडस्ट्री उभर रही है, राइट, और उसका नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। लोग अपनी सेहत से इतना परेशान रहेंगे कि वो वेलनेस के पीछे जाएंगे, वो स्पा जाएंगे, जिम जाएंगे, योगा करेंगे, वो न्यूट्रिशन खाएंगे, आयुर्वेदिक चीजें लेंगे, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। और आप लोग आज देख रहे हैं कि वही चीजें हो रही है, कि लोग ब्यूटी से इम्यूनिटी पे शिफ्ट हो चुके हैं, लोग खूबसूरती से शरीर पे शिफ्ट हो चुके हैं, राइट। अपने बॉडी को, इम्यून को अप कर रहे हैं, क्योंकि कोई बीमारी ना हो जाए, किसी कारण से डॉक्टर हॉस्पिटल के पास जाना ना पड़ जाए, और जाना पड़ गया तो डॉक्टर भी ऐसे बिहेव करता है जैसे आप सचमुच कोरोना पेशेंट हो, कोई और पेशेंट, कोई और तकलीफ में गए हो तो भी।
राइट। तो ऐसा अपन कुछ करते हैं, वेलनेस को ध्यान देते हैं, वेलनेस प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, जाना ना पड़े। तो वेलनेस इंडस्ट्री इज द ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, ट्रिलियन यानी खरबों का व्यापार होने वाला है। और ऐसे टाइम पर अगर हम हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगे, सोते रहेंगे, दुखी रहेंगे, तनाव में रहेंगे, राइट, तो इसका फायदा नहीं उठा सकते। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में साबुन बनाने वाला आदमी उतरा, अजीम प्रेम जी, विप्रो का मालिक, दुनिया का, इंडिया का नंबर 1 आदमी बन गया अमीरों में, राइट। इन्फोसिस जैसा आदमी सही टाइम पे उतरा, आज कहाँ पे है? 40 साल पहले उतरे और आज कहाँ पे है? बिल गेट्स उतरे, आज कहाँ पे है? सही टाइम पे सही काम जो करेगा वही, और उसकी आने वाली पीढ़ियां वही राज करेंगी दोस्तों, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग इज द फ्यूचर और वेलनेस इज द फ्यूचर, और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है और हम लोग लकी हैं, राइट। और उसी में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं 7 साल से। ये अगस्त में हमको 7 साल होगा। 7 साल में हम लोगों ने तो क्या बोलते हैं कि सड़क नहीं थी पक्की, नदी नाले थे, जंगल झाड़ काटे थे, उसको काट छाट के, राइट। लोग बोलते थे आपका 9E5 पिया, रिजल्ट नहीं आया तो, राइट, डाइबा लाइफ खाया, रिजल्ट नहीं आया तो, कवच प्रास खाया, रिजल्ट नहीं आया तो, ऐसा पूछा करते थे उस जमाने में। तब हम लोगों ने काम शुरू किया था। फिर भी आज मेरा टर्नओवर 50 करोड़ क्रॉस कर चुका है। और जब 50 करोड़ का टर्नओवर होगा तो आप भी अगर व्यापारी दिमाग लगाओगे तो इनकम लाख में नहीं करोड़ों में ही आएगा, राइट। तो ये बिजनेस की बदौलत जो है दुबई टूर, मेरा सपना था कि एक बार दुबई जरूर जाऊंगा। पिछले साल अप्रैल में हम 1400 लोग गए थे, दुबई घूम कर आए, बहुत मजा आया। वहां पे सबसे ज्यादा मजा आया जब रेगिस्तान में, जब ये 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठकर रेगिस्तान में 45 डिग्री में एसी चल रहा था और हम लोग वो रेगिस्तान में ये गाड़ी पूरा रोम कर रही थी, वहां पे घूम रही थी। और ऐसी एक गाड़ी नहीं, हमारी माई लाइफ स्टाइल कंपनी ने 300 गाड़ियों का बंदोबस्त किया था। 300 कारें एक साथ में वहां पे पूरा दुबई में तहलका मचाया था। इस तरीके से हम लोग आज एक जबरदस्त लाइफ मिला। ये है हमारा, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड टूर है, सबके फोटो दिखाने जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। खाली आप समझने की कोशिश करिए कि एक इंसान जो विरार लोकल ट्रेन में धक्का खाता था 2nd क्लास में, अगर उसकी लाइफ में एक इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जो कंप्यूटर इंजीनियर था, यानी ऐसा बोलते हैं कि जिसके हाथ में कला वो भूखे नहीं मरेगा। जो कंप्यूटर का मैकेनिक है, कार मैकेनिक है, कोई ना कुछ काम निकलते रहेगा, डेली कुआं खोदेगा और पानी पीते रहेगा। बट मैंने अपनी सोच को बदला। मुझे बात करने में शर्म आती थी, बराबर। मैंने बोला जिंदगी भर बेशर्मों की जिंदगी जीने से अच्छा मैं माई लाइफ में 4-5 साल बेशर्म बन जाता हूँ। मैं लोगों से बात नहीं करता था, अभी बात ही करता हूँ, और बात करने से करोड़पति बन गया और इतनी बड़ी गाड़ी, राइट। मैं और राजन सिंह सर देखिए फॉर्च्यूनर कार लेकर स्टेज पे चढ़े। 2 साल पहले हम लोग, जब रामविलास पासवान जी आए थे हमारे प्रोग्राम में, तब हम लोग एक फॉर्च्यूनर से चढ़े थे। और अभी जो इस साल 12 जनवरी को हुआ पनवेल में 1 लाख लोगों के साथ, उसमें हम लोग 2 फॉर्च्यूनर एक ही नंबर का लेकर चढ़े थे स्टेज के ऊपर। ये हमारे टीम फोर्स का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस तरीके से दोस्तों डायरेक्ट फॉर्च्यूनर पे नहीं पहुंचा। जब शुरू किया था तो मेरा टारगेट था एक मोबाइल खरीदना, तो मैं भागा भागा मोबाइल खरीदा। फिर टारगेट बनाया एक बाइक खरीदना, भागा भागा बाइक खरीदा। फिर टारगेट बनाया एक जो है लैपटॉप खरीदा। फिर टारगेट बनाया एक कार खरीदना। तो ठीक 1 साल मैंने लगन से काम किया, राइट। 1 साल तक बर्थडे पार्टी, शादी, राइट, दोस्त, सब कुछ मैं भूल गया। जो हमारे बिजनेस में उन्हीं का साथ दिया और उन्होंने हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से मेरा पहला कार, जो कि अगले कब कितने साल बाद होने वाला था पता नहीं, बट मारुति गाड़ी मेरा आ गया, नया गाड़ी। और उसके बाद स्कॉर्पियो आ गई अगले साल इनोवा आ गई, राइट। ऐसा देखा जाए तो 6-7 साल में 6-7 कारें बदली हो चुकी है। लोग साल में 1-2 बार कपड़े खरीदते हैं, हम लोग साल में 1 आध बार तो 1 आध कार खरीद ही लेते हैं। और स्कोडा कार जर्मनी कार है, राइट। ऑडी कार जर्मन कार है, राइट। इसके अलावा रेनो कार, रेनॉल्ट बोलते हैं उसको, राइट। और अब तक 3 घर बदले, जिसमें से एक घर आज गांव में है, दूसरा घर विरार में है, मम्मी पापा भाई वहां पे हैं। और इसके अलावा एक घर है जो कि थाने हीरानंदानी स्टेट में है, जो मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदा था, क्योंकि इतना पैसा आ रहा था तो पैसा कहाँ पे खर्चा करूं। तो मैंने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट कर दिया हीरानंदानी स्टेट में।
बाद में फिर ये एरिया में आने के बाद में ऐसा मन हुआ कि इधर रहे तो कितना अच्छा लगेगा, राइट। यहाँ पे रहना शुरू कर दिए और आज जो है एक जबरदस्त लाइफ स्टाइल है। ऐसे 3 कार राइट आज अपने घर में है, सबका नंबर सेम है, राइट। और 7336 की हमारे फैमिली में, और राजन सर को भी इंक्लूड कर लूं तो कम से कम आज हमारे पास 7 कारें हैं टोटल पूरे हमारे फैमिली में, ड्यू टू माई लाइफ स्टाइल, यहाँ से गांव तक बराबर। 7336 की बुलेट है, 7336 की और एक कार है, इस तरीके से चीजें है, राइट। तो बहुत सारे लोग टेंशन में आते हैं कि 5 लाख महीने का आएगा या 10 लाख आएगा तो करूंगा क्या। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कर लिए तो यार ये तो बहुत लकी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी जीने के लिए इतना तो मिनिमम चाहिए ही, एक लग्जरी घर तो चाहिए ही, राइट। लग्जरी कार अपने लिए, अपने वाइफ के लिए, बच्चे के लिए, राइट, फैमिली के लिए चाहिए ही चाहिए, माँ बाप के लिए चाहिए ही चाहिए, ये तो जरूरत है, राइट। तो आज मैं ऐसा मानता हूं, जो मेरा सपना था आज जो मेरा जरूरत है मैंने पूरा किया है। अब मैं मेरे सपनों के लिए काम कर रहा हूँ, राइट। मेरा आज मैं इस प्रकार के घर में रह रहा हूँ जो कि 2 बेडरूम हॉल किचन है, और इस तरीके से साल में 2-3 टूर करता हूँ, कभी गोवा चला जाता हूँ। इस बिजनेस आने से पहले कभी गोवा नहीं गया था, अब तक कम से कम 15 बार गोवा गया हूँ। ऋषिकेश गया, वहां पे गंगोत्री के पास से ऋषिकेश में मैंने ये राफ्टिंग किया 12 किलोमीटर का, जो कि एक डर था मन में निकल गया। यानी जो जो चीजें पसंद थी वो सब चीजें किए। क्रूज की सवारी, थाईलैंड 50 लोगों को अपनी टीम से लेकर जाने का मौका मिला। देखिए थाईलैंड में लोग कितने खुश हैं। थाईलैंड में हम लोग एक बोट ले, स्पीड बोट, उससे गए एक आइलैंड पे। आइलैंड आप समझते, चारों तरफ पानी है और खूबसूरत है, पानी इतना साफ है आप देख सकते हैं, राइट। और वहां पे 2 घंटा मस्ती, राइट। इसके अलावा थाईलैंड में अलग अलग प्लेसेस पे जाने का मौका मिला। और आज थाईलैंड में मैं मेरे फैमिली को भी लेकर गया और वहां पर समुंदर के अंदर से जाकर थाईलैंड का दर्शन किया, हेलमेट ऑक्सीजन लगा करके, आधा घंटा समुंदर के अंदर थे। थाईलैंड में शेर को छू सकते हो, बात कर सकते हो, टहल सकते हो उसके साथ, जो कि लोगों को डर होता है शेर आया तो। शेर बोलने में मजा आता है, लेकिन शेर आता है तो भागने में मजा आता है। लेकिन यहाँ पे शेर के साथ फोटो खींचने का मौका मिला। तो ऐसे बहुत है, मतलब दिखाते जाओ तो पूरा दिन, इतने टूर, इतने प्रोग्राम, इतनी चीजें लाइफ में। ऐसा लगता है कि माई लाइफ में बराबर शुरू का 1-2 साल की मेहनत के बाद में सिर्फ घूमना फिरना और सिर्फ हर हफ्ते पैसा ही लेना है क्या, राइट। और आज ये अगला ड्रीम है कि अभी क्या है, फ्लैट में बराबर है, अभी कोरोना काल में फ्लैट में अंदर ही बंद हैं, कैद हैं। इसीलिए टारगेट है कि 2022 में खूबसूरत बंगला बनेगा, और जितने एरिया में बंगला बनेगा उससे ज्यादा एरिया वहां पे आगे खाली पड़ा रहेगा, राइट। ये ड्रीम है, राइट, ये टारगेट है। ये टारगेट जब मैं जुड़ा था तब नहीं बनाया था, तब तो ये था कि मेरा अगले हफ्ते इनकम आ जाए यार, 2-4 लोग मेरा बात मान के शुरू कर लेवे। ऐसा कहते हैं कि जैसे आप कहीं बाजार गए हो जो आपके घर से 20 किलोमीटर दूर है, अगर आप मोटरसाइकिल से गए हो और रात हो गया है, तो आपको अगर आना है तो रात में गाड़ी कैसे चलेगी? सीधी सी बात है, चलेगी, रोड पे चलेगी और लाइट जलाना पड़ेगा, बिना लाइट का तो नहीं चला सकते गाड़ी। लाइट जलाते हो तो क्या 20 किलोमीटर दूर आपका जो घर है वो दिखता है? नहीं दिखता है। आप क्या करते हो? जितना दूर दिखता है उतना दूर आगे बढ़ते हो। जैसे जैसे लाइट आगे बढ़ता है आप भी बढ़ते हो, आप भी बढ़ते हो, लाइट भी बढ़ता है, या और यही करते करते आप अपनी घर की मंजिल तक पहुंच जाते हो दोस्तों। तो करोड़ करोड़ सुनकर लोगों, कुछ लोग तो बेहोश हो गए होंगे ये सब सुनकर, राइट। और कुछ लोग का तो कोमा में चले गए होंगे, तो वापस आ जाओ, राइट। करोड़ करोड़ सुनकर कुछ लोग की हालत खराब होगी, क्योंकि ये सब मार्केट में सुनने को नहीं मिलता है। हम 5-25 वाले माहौल में ज्यादा रहते हैं, ऐसे लोग हमारे सर्कल में ज्यादा होंगे, तो आप कम बैक, राइट। अगर हजम नहीं हो रहा है तो हाजमोला खा लेना, बराबर। लेकिन पॉइंट समझने की कोशिश करो कि जीरो इन्वेस्टमेंट, मैंने 7 आईडी का सामान खरीद कर, 7 आईडी का स्ट्रक्चर बनाकर माई लाइफ में मोटापा से पतला होने का प्रोडक्ट, बच्चे के लिए न्यूट्री लाइफ, वुमेन कंपेनियन, टूथपेस्ट, सब ऐसे सामान खरीद करके शुरू किया, और उसका रिजल्ट आज आप देख सकते हो। अगर खरीदी, शॉपिंग करने से बंगला का सपना देख सकते और पूरा कर सकते, खरीदी करने से हीरा नंदानी जैसे जगह पे घर ले सकते, खरीदी करने से फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ी चला सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको छोड़ना नहीं चाहिए।
ये देखिए, मैं और मेरे प्रिय मित्र राजन सर, जो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं और इस कंपनी में वो भी करोड़पति हैं, वो भी एक बड़ा गाड़ी और एक घर के मालिक हैं, राइट। मुझे, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि उनको मैं ही इस बिजनेस में लाया था। जब मैं उनको प्लान दिखाने गया था तो उन्होंने बोला, तू बोल रहा है इसलिए मैं एक आईडी बना लेता हूँ। और मेरे घर वाले बोले, उनको छेड़ना मत, उनकी नौकरी सेट है, मर्चेंट नेवी की नौकरी है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी वाले हैं, 1-1.5 लाख कमाते हैं, राइट। लेकिन मेरे घर वालों की गलती नहीं थी, उनकी गलती नहीं थी, राइट। मुझे मेरे बिजनेस पे भरोसा था, राइट। और मुझे लगा कि खास बातें, अच्छी बातें हैं तो दोस्त को बताना चाहिए, और आज वो भी करोड़पति की जिंदगी जी रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो चुकी है। और अभी मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, और मैं स्क्रीन पर, लैपटॉप स्लो है बट आवाज आ रहा है, राइट। सो यस आज सर। नागेंद्र पुजारी जी जो है हमारे टीम के एक जबरदस्त पिलर हैं, एक जबरदस्त लीडर हैं, राइट, कर्नाटका से हैं। राजीव हुले जी एनटीसी लीडर, जो सावंतवाड़ी साइड से हैं, गोवा साइड से हैं। अनिल परेरा जी हैं, कोकन साइड से हैं। राकेश सिंह, मनीष सिंह सर यूपी जौनपुर और गोंडा साइड से हैं, राइट। इसके अलावा सुंदरलाल द्विवेदी जी प्रयागराज इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, जो नाला सोपारा में रहते हैं, राइट। और आज कई स्टेट में बिजनेस है। और इसके अलावा अरविंद प्रजापति जी, जो जौनपुर से हैं, आजमगढ़ से हैं, और यहाँ मुंबई बोरीवली में रहते हैं। तो ये एक संजोग की बात है, बराबर है। राजन सर से लेकर बराबर है, ऐसे सब लीडर्स जो आज, मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था तो नहीं सोचा था कि मेरा साथ देंगे, लेकिन मुझे याद आया गांधी जी के बारे में। गांधी जी जब जो है चलना शुरू किए थे तो कोई उनके पीछे आने के लिए रेडी नहीं था, और देखे भी नहीं। उनको भरोसा था कि मैं तो जाऊंगा, कोई आए ना आए। बाद में जब वो मंजिल पे पहुंचे, नमक जो आंदोलन था, तो पीछे मुड़कर देखे तो हजारों लोगों की भीड़ थी। तो वही है ये बिजनेस। क्यों आपका होगा, राइट, क्यों आपका होगा और कैसे हमारा होगा। अगर इस बात के लिए आप लोग सहमत हो तो ये बिजनेस में आप लोगों का वेलकम है। और मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं, जिसने आपको आज इनवाइट किया है उसके ऊपर भरोसा करो, राइट। एक शॉपिंग करने से कुछ पैसे, राइट, कितना पैसे अपने उधारी दिए वापस नहीं आया, कितना मोबाइल में इन्वेस्ट कर दिया, कितना टीवी खरीद लिया, कितना गिर गया, मिला नहीं, मिस हो गया, राइट, कितना बर्बाद कर दिया। गलत काम करना होता है, सिगरेट पीना है, दारू पीना है, या गलत काम करना है, तो हम किसी से राय नहीं लेते हैं, शुरू कर देते हैं, थोड़ा टेस्ट बाद में फिर शुरू। लेकिन एक अच्छा काम करना होता है तो हम पड़ोसी से राय लेते हैं। जो ऑटो रिक्शा चला के महीने का 10-20 हजार कमाता है, उससे जाकर राय लेते हैं हफ्ते का 2,10,000 कमाऊं, कैसे कमाएंगे, वो क्या बता पाएगा। तो मेरा आप लोगों से वही कहना है कि अगर दांत में प्रॉब्लम है तो लोहार के पास मत जाना, आप डेंटिस्ट के पास जाना, क्योंकि नहीं तो हथौड़ा उठाकर मार देगा और आपका पता लगा जो था वो भी दांत टूट जाएगा। तो अगर आपको करोड़पति बनना है तो करोड़पति लोगों का सुनो, उनकी ट्रेनिंग लो, उनके संगत में रहो, राइट। ऐसा कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। और इस माहौल में कोई गारंटी नहीं दे सकता अपनी हेल्थ और अपने इनकम की, लेकिन माई लाइफ वाले उसको मात दे चुके हैं। आज कोई माई लाइफियन ऐसा नहीं है जो हमारे प्रोडक्ट खा रहा है और उसको कोरोना हुआ है, राइट। कोई माई लाइफियन ऐसा नहीं है जो काम कर रहा है और उसको इनकम ना आया हो लॉकडाउन में और देश को टैक्स न दिया हो, राइट। तो हम वो लोग हैं जो इंडिया के बाद अब बांग्लादेश जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, और 2025 में कनाडा, अमेरिका में भी हमारी ऑफिसें खुलेगी। मेरा ड्रीम है, राइट, मेरा गोल है कि नेटवर्क इंडस्ट्री से अपना कैरियर बना है और अपने लोगों का बना है। वो दिन, राइट, वो दिन सुकून मिलेगा जिस दिन गोरे लोग जब माई लाइफ का एलिमेंट्स का प्रोडक्ट खाएंगे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, राइट। उस दिन एक्चुअल अपन बदला लेंगे गुलामी का, राइट। वो दिन हमारी कंपनी लेकर आएगी। आप लोग अगर साथ देने के लिए तैयार हो, अपने परिवार से प्यार करते हो, अपने देश से प्यार करते हो, तो पूरा उतर जाओ, राइट। क्यों आपका रहेगा, ध्यान देना, कैसे हमारा रहेगा, राइट। पप्पू से राय मत लेने जाना जो आज तक पास हुआ ही नहीं है, क्योंकि पप्पू को कैसे करोड़पति बनना होता था तो पान के चौराहे पे खड़े होकर टाइम पास नहीं करता था, राइट। तो आपको सुनना है तो नागेंद्र पुजारी का सुनो, सुनना है तो जितने कामयाब लोग हैं उनका सुनो, सुनना है तो संतोष सिंह का सुनो, राइट। तकलीफें आएंगी, हमको भी आई थी,
लेकिन उसी रास्ते पे गुजर कर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय लाइफ स्टाइल। जाने से पहले एक और चीज बोलूंगा, हमारी कंपनी का राइट, हमने अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें की तो बहुत लोग को हजम नहीं होगा, लेकिन उस दिन आपको देखने को मिलेगा 2 जून को वेस्ट जोन और 2 जुलाई को वेस्ट जोन, यानी हमारा मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, अहमदाबाद, राइट, गुजरात का जो है कन्वेंशन हो रहा है, और 1 तारीख को नॉर्थ जोन का हो रहा है, राइट। पूरी माई लाइफ मैनेजमेंट को देखने सुनने का मौका मिलेगा, वो प्रोग्राम आप जरूर अटेंड करना। छुट्टी